आर्यन अपनी कार से अकेले दिल्ली की ओर जा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसकी कार का टायर पंचर हो गया। जैसे तैसे उसने कार रोकी और नीचे उतरा। आसपास सिवाय घने पेड़ों और सन्नाटे के कुछ नहीं था। आर्यन टायर बदलने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। चप चप, चप चप। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो दोबारा काम में लगा, उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। एक भारी और अजीब सी आवाज गूंजी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आर्यन ने घबराकर टॉर्च घुमाई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद गड्ढे थे। आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बिना टायर बदले ही कार के अंदर कूदा और दरवाजा लॉक कर लिया। तभी उसने शीशे पर देखा। बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि कार के पिछले शीशे पर खून से सने 2 हाथ चिपके हुए थे और ऊपर छत पर किसी के जोर जोर से कूदने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने डर के मारे कार स्टार्ट की और 3 पहियों पर ही गाड़ी भगा दी। कुछ दूर जाकर जब रोशनी दिखी तो उसने गाड़ी रोकी। जब वो बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए। कार की छत पर गहरे नाखूनों के निशान थे और पिछली सीट पर एक पुरानी फटी हुई गुड़िया रखी थी, जो वहां पहले नहीं थी। आर्यन ने जब कार की पिछली सीट पर वो फटी हुई गुड़िया देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो गुड़िया बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उस अंधे बूढ़े आदमी के कपड़ों के चिथड़े थे। उसने तुरंत गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंका और कांपते हाथों से स्टीयरिंग थाम लिया। उसने सोचा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन तभी कार के रेडियो से अचानक तेज शोर आने लगा। शोर के बीच से वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, तुमने मेरा तोहफा फेंक दिया आर्यन। आर्यन का नाम उस रूह को कैसे पता था? डर के मारे उसने कार की रफ्तार 100 के पार कर दी। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क पर बुरी तरह घिसटते हुए रुकी। पसीने से लथपथ आर्यन ने जैसे ही राहत की सांस ली, उसने देखा कि डैशबोर्ड पर रखे रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो आर्यन को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बूढ़ा फुसफुसाया, 30 साल पहले ठीक इसी जगह मेरा टायर पंचर हुआ था। किसी ने मदद नहीं की, सब पास से गुजर गए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आर्यन ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजे अंदर से जाम हो चुके थे। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट रही हैं। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे आर्यन की कार मिली। कार का इंजन अभी भी चालू था, लेकिन गाड़ी पूरी तरह खाली थी। अजीब बात, कार के अंदर से सारे दरवाजे लॉक थे। खौफनाक मंजर, कार की पिछली सीट पर वही फटी हुई गुड़िया रखी थी और ड्राइवर की सीट पर आर्यन की जगह सिर्फ उसकी कलाई घड़ी पड़ी थी, जो ठीक रात के 2:15 बजे रुक चुकी थी। आर्यन का आज तक कोई पता नहीं चला। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर अगर किसी की गाड़ी पंचर होती है तो उन्हें टायर बदलने की सलाह नहीं दी जाती, बस भाग जाने को कहा जाता है। चेतावनी, अगली बार जब आप अकेले ड्राइव करें तो पीछे वाली सीट जरूर चेक कर लें।